बरेली में जुल्म गिरफ्तारी पर क्या विपक्ष का कोई बड़ा नेता आपके लिए बोला? राहुल जी बोले, ममता दीदी बोली, तेजस्वी भैया बोले, लालू जी बोले, केजरीवाल जी बोले, शरद पवार बोले, उद्धव ठाकरे बोले? साहब नहीं बोले। अच्छा, बोलना तो दूर की बात, इन्होंने अपने एक्स हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल पर कोई पोस्ट आपके लिए किया, दो लाइनें आपके लिए लिखी? नहीं साहब, नहीं लिखी। दो लाइनें अखिलेश जी ने जरूर लिखी, एहसान मानिए अखिलेश जी का। लेकिन अखिलेश जी ने उन दो लाइन को आप जरा गौर से पढ़िए। ट्वीट देख रहे होंगे, बरेली लफ्ज आपको कहीं नजर आ रहा है? अरे बरेली छोड़ दीजिए, मुसलमान लफ्ज नजर आ रहा है, फिर भी एहसान अखिलेश जी का। मेरे मुसलमान भाइयों, वो भला क्यों बोलेंगे भाई? क्यों किसी से दुश्मनी मोल लेंगे? वो आपके लिए क्यों बोलेंगे भाई? क्यों लिखेंगे जब आपने अपना नेता सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुना है कि वो भाजपा को हरा देगा? आपने उन सियासी पार्टियों को इसलिए वोट किया है कि वो भाजपा को हरा देंगे। तो जब आपने उन लोगों को इसलिए चुना ही है, तो आप पर जब जुल्म सितम होगा तो थोड़ी ना बोला जाएगा। मेरे भाई, कम से कम अपनी आवाज बनाइए, अपनी लीडरशिप बनाइए, अपना नेता बनाइए कि वो आपके मुद्दों पर खुल करके बोल सके, बोले, लड़े। और वो लड़ेगा तब, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर आप किसी को ताकत दे सकते हैं तो अपने वोट से ताकत दे सकते हैं। कम से कम अपनी पार्टी, अपनी सियासी तंजीम को ताकत दीजिए। दूसरों के महलों में झाड़ू लगाने से क्या फायदा भाई? अपनी झोपड़ी बनाइए और उसका राजा बनिए, और खुल करके आप जो चाहें बोलें, आपको आजादी है। मेरे भाइयों, हालात से समझने की जरूरत है। सब्र और समझना, ये बहुत दो अहम चीजें हैं। इस पर अगर आपने गौर फिक्र नहीं किया तो यकीनन आप खसारे में हैं। मुसलमानों समझो, इस वक्त भी जिन लोगों को आपके आबाओ अजदाद ने अपना कीमती वोट देकर के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया था, आज जब आपके जवानों पर मुकदमा हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, लाठियां चल रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है, तो क्या विपक्ष का कोई बड़ा नेता आपके लिए खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना। आप अकेले हैं। अकेले सिर्फ इसलिए हैं कि आजादी के बाद से लेकर के आज तक आपने वो ताकत अपने लोगों को नहीं दी जिस ताकत से आपके हक के लिए लड़ा जा सके। मुसलमानों समझो, मैं बार बार कहता हूं कि न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मुसलमानों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और फिर से कह दूं, जैसे भी हालात बनाए गए, जैसे भी हालात इस वक्त हैं, सब्र का दामन थामे रखिए। सब्र से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी रास्ता गैर कानूनी ना हो। याद रखिए, आज के हालात से, आज के वक्त से आप बहुत कुछ सीखिए और आने वाले वक्त में अपनी सियासी तंजीम को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपना नेता चुनिए। इन तमाम सो कॉल्ड सेकुलर दल को छोड़ करके अपनी जमात बनाइए। अरे